भारत के लोग इतने मासूम हैं कि इन्हें अपने इर्द गिर्द होती हुई चीजों के महसूस होने से ज्यादा फर्क होता है कि पड़ोसी क्या कर रहा है। सिर्फ उल्टी सीधी चीजों पर ध्यान है, जो जायज चीजें हैं उन पर इनका ध्यान ही नहीं होता और इसी चीज का फायदा कोई भी सरकार आती है वो उठाती है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे पिछले 4-5-6 साल में सड़कों के चौड़ीकरण होने के नाम पर या नई सड़कें बनाने के नाम पर आपके आसपास के इतने सारे पेड़ काट दिए गए और इतने पुराने पुराने पेड़ काट दिए गए जो पर्यावरण को नियंत्रण करने का, पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने का बहुत बड़ा कारण और जिम्मेदारी उठाए हुए थे। जैसे कि सड़कों के चारों ओर आपने देखे होंगे लिप्टिस वाले पेड़ और ये पीपल के, बरगद के और आप शीशम के, नीम के बड़े बड़े पेड़ जो 100-100, 200-200 साल पुराने थे, अब वो काटे जा रहे हैं, दबा के काटे जा रहे हैं। भाई पढ़े लिखा नागरिक होने के नाते मुझे तो बड़ा दुख होता है इस चीज को देख के, तो बाकी लोगों को कोई दुख नहीं होता। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता मंत्री हैं, विधायक सांसद हैं और वगैरह वगैरह जितने भी हमारे जिम्मेदार समाज के नागरिक हैं, तो वो इस चीज को आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या सड़क व परिवहन मंत्रालय जो सड़क बनाता है या पीडब्ल्यूडी जो सड़कें, छोटी सड़कें बनाती हैं, वो इस चीज को देख नहीं सकते? कोई ऐसी नीति नहीं लेके आ सकते? कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? हमारे पास इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं। चलो पीसीएस आईपीएस को छोड़ दो, आईएएस जो अधिकारी डीएम लेवल का अधिकारी है या उनसे छोटे बड़े जितने भी एसडीएम और इतने पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, वो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लेके आ सकते जैसे कि चाइना में हो रहा है और विदेश कंट्रीज में होता है। वो बाहर वो अगर कोई बड़ा पेड़ है तो वो एक प्रॉपर मशीन है, उसको शिफ्ट करते हैं काटने की बजाय। और हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाई पैसे नहीं है हमारी सरकार के पास में, हमारे लोगों के पास में कि ऐसी मशीन ले आए जो पेड़ों को शिफ्ट कर सके, या इनका काटना ही सॉल्यूशन है? एक पेड़ आप 1 घंटे में काट देते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, और वही पेड़ पैदा होने के बाद में उसे बड़ा होने में, संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन लोगों को प्रदान करने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं। आप एक झटके में काट के खत्म कर देते हो। किस लिए काटते हो भाई? लेकिन जनता बेचारी इतनी भोली है कि इसे मतलब ही नहीं है। इसे तो मतलब है पड़ोस में क्या हो रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, फला का बेटा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई और मतलब अपने लिए। आज आप देख रहे हो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। एक्यूआई जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा कितनी प्रदूषित है आपको पता है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आपको मतलब ही नहीं है इस चीज से। आप सांस नहीं ले पाओगे आने वाले समय में, लेकिन आप फिर भी मतलब लगे हुए हो। कौन से काम में लगे हो? जब सांस ही आपसे छीन ली जाएगी तो क्या करोगे भाई? एक तरफ फिर हम पर्यावरण बचाने की जो है मुहिम चलाते हैं और चिल्लाते हैं कि पर्यावरण को बचाओ भाई, पर्यावरण जो है धरती है तो कल है, तो वृक्ष है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें उसमें कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में, टीवी के, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में बड़ी अच्छी लगती हैं, देखने में बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, रेडियो पर, टीवी पर और न्यूज़पेपर में देख के बहुत के भाई बहुत अच्छी बातें जो है लिखी जा रही, कही जा रही हैं। लेकिन धरातल पर क्या है इन चीजों का? जमीनी स्तर पे तो ये जीरो है। कहाँ पे मतलब तुम वृक्ष बचा रहे हो? कहाँ पे तो तुम जल बचाने की कोशिश कर रहे हो? अभी एमपी में जो वो 15 लोग मरे हैं खराब जल, सीवर लाइन का वो जल पीने के बाद, पानी पीने के बाद में, और अभी भी वहां जारी है लोगों का बीमार पड़ना। तो क्या चाहते हैं आप? सारे देश में इस तरह की व्यवस्था फैल जाए, सारे देश में ये सब हो कि इस तरह का वृक्ष खत्म हो जाए, जल खराब हो जाए और लोग जो है मर जाएं? तो भारत को तो फिर किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है भाई, हम ही खुद खत्म कर लेंगे भाई, हमारे लोग खुद ही खत्म कर लेंगे ना। जब हम पेड़ नहीं बचाएंगे, पानी नहीं बचा पाएंगे, जमीन हम नहीं बचा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी जैसे मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के श्रेष्ठ और बड़े पदाधिकारियों ने जो किया था, मुजफ्फरनगर में कचरे को लेकर बहुत बड़ा एक मतलब हंगामा हुआ था। तो बहुत ही मेहनत की थी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के लोगों ने, और तब जाकर जो है अभी तक वो समस्याएं जो है निस्तारण करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, शासन। तो ऐसे ही इस चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए भाई कि ये पेड़ जो है ये बेचारे कहाँ, तुम क्यों काट रहे हो इनको भाई?
इनका कोई ऑप्शन लेके आओ, मशीनें खरीदो। सरकार के पास पैसे नहीं है तो सरकार कह दे कि हमारे पास पैसे नहीं है मशीनें खरीदने के लिए, लोग चंदा करके दे देंगे भाई। लोग जो समझदार लोग हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपना भविष्य चाहते हैं, तो वो चंदा करके दे देंगे। या आप कहें कि भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक ही इसमें योगदान दे, तो हम भी चंदा कर लेंगे, हम भी चंदा करके दे देंगे भाई। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये मशीनें खरीदी जाएं और जो पेड़ इस तरह से काटे जा रहे हैं, ये पेड़ों को काटने का काम बंद किया जाना चाहिए और पेड़ों को शिफ्टिंग करने वाली मशीन लेके आनी चाहिए। अभी एक आम आदमी अगर कहीं अपने खेत में एक पेड़ काट दे, काम किसान, तो उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां और पूरा शासन प्रशासन और पूरा वन विभाग ऐसे लग जाएगा कि जैसे पता नहीं उसने कत्ल कर दिया हो। लेकिन खुद जो है सरकार, जो ये NHAI वगैरह जितनी भी ये संस्थाएं हैं सड़क बनाने वाली, वो कितने ही और कैसे ही पेड़ कितने बड़े छोटे काट रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और ये मेरे मन से ये बात निकली है और काफी इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की बातें, इस तरह के टॉपिक है, लेकिन मैं कहता नहीं हूं क्योंकि मैं अभी किसी ऐसे मुकाम पर नहीं हूं। मैं एक आम आदमी हूं हिंदुस्तान में, आम आदमी हूं हिंदुस्तान में, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं कहता हूं। लेकिन फिर भी मेरे संगठन की ताकत है जो मुझे इतनी बोलने की हिम्मत देती है, तो मैं अपने विचार रख पाता हूं, रख दिए मैंने अपने विचार। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद।